जी नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी लाइव में आपका स्वागत। हिमाचल की सीमाएं अब खुल चुकी हैं, मंदिर खुल चुके हैं और अब कोई रोक टोक नहीं है। करीब 6 महीने के अंतराल के बाद ये अनलॉक पूरी तरह से हो चुका है। अब जो पॉजिटिव लोग आएंगे, हॉटस्पॉट एरिया से आएंगे, वो क्या होम क्वारंटीन होंगे, आईक्यू होंगे, किस प्रकार की व्यवस्था होगी, इन सभी बातों पर, इन सभी विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डिप्टी कमिश्नर ऊना श्री संदीप कुमार। इनसे जानते हैं कि क्या स्थिति होगी। 2 बार कोविड-19 का ये टेस्ट करवा चुके हैं, दोनों बार रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जानते हैं क्या व्यवस्था होंगी। सर स्वागत है आपका। नमस्कार सुरेंद्र जी, सभी दर्शकों को भी नमस्कार और शुभकामनाएं। आपने 2 बार टेस्ट अपना करवाया, क्या कारण थे? जैसा कि आपको जानकारी है कि हम जब से बेसिकली लॉकडाउन हुआ था तो हमारे लिए तो कोई लॉकडाउन नहीं था। प्रशासन लगातार काम कर रहा है और अभी हाल में ही पिछले से 20-22 दिनों में मुझे आज दूसरी बार टेस्ट करवाना पड़ा। एक बार ऑफिस में मेरे से कोविड पॉजिटिव पेशेंट जो बाद में आए वो मिलके गए। दूसरा जो है अभी हाल में ही हमारे जो घर में कोई काम करते थे वो सिम्टोमेटिक थे तो उनको हमने आइसोलेट किया था और बाद में उनका पॉजिटिव टेस्ट आया था। तो हम भी आइसोलेट हुए और आज उनके संपर्क में आने के 6 दिन के बाद पूरे परिवार ने और जो हमारे अन्य स्टाफ हैं उन्होंने टेस्ट करवाया, सभी का नेगेटिव आया। और ये जो हमारा मेरा या हमारे परिवार का जो नेगेटिव टेस्ट आया, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम लोग खुद यहाँ पर काफ़ी प्रिकॉशन लेते हैं। जो मास्क बियरिंग है, सेफ डिस्टेंसिंग, स्पेशली जो हैंड वॉशिंग का प्रोटोकॉल है उसको हमने आज तक नहीं भूला। सर पूरी तरह पहले 6 महीने तक आपने लोगों को खूब तंग किया, बॉर्डर पर तंग किया, हर जगह किया, अब सबको खोल दिया, कैसे व्यवस्था होगी? जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई किसी को हमने तंग नहीं किया। जो भी अरेंजमेंट्स थे वो भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार ने आम जन की सुरक्षा के लिए ही बनाए थे। महामारी फैली थी, आपको सबको जानकारी है, और प्रदेश में बहुत ज़्यादा देर तक जो है वो हमने स्थितियों को कंट्रोल में रखा। कंट्रोल में रखते हुए हमने व्यवस्थाएं बनाई। जहां हमारे पास 2 ही वेंटिलेटर पहले होते थे, आज की डेट में हमारे पास वेंटिलेटर की संख्या काफ़ी है। हमने डिस्ट्रिक्ट में कोविड केयर हॉस्पिटल बनाया। हमारे पास आज की डेट में डिस्ट्रिक्ट कोविड केयर सेंटर जो हैं उनकी संख्या हमारे पास 3 है, जबकि पहले हमारे पास 1 ही कोविड केयर सेंटर होता था। इस सारे पीरियड में जब लॉकडाउन का पीरियड था तो प्रशासन ने अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अपना उसको बढ़ाया है और मैन पावर को ट्रेन किया है। अब सिचुएशन जो है वो आपको मालूम है कि हमारे केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन केसेस बढ़ने के साथ साथ अब हमें कोई घबराहट नहीं है, क्योंकि जो भी लोग कोई पेशेंट ऐसे होते हैं, पॉजिटिव आते हैं, सिम्टोमेटिक आते हैं, तो उनके लिए हमारे पास पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। उनको हम आइसोलेट कर सकते हैं, उनको हम कोविड केयर हॉस्पिटल में ले जा सकते हैं और उनके लिए तमाम जो बंदोबस्त हैं जो जिला प्रशासन ने करने थे वो करके रखे हैं। सर ऊना में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे पूरा का पूरा क्षेत्र पंजाब के साथ लगता है, 25 एंट्री पॉइंट है। तो क्या प्रदेश सरकार के कल के निर्णय के बाद बॉर्डर जो है वो खोल दिए गए हैं? जी आज दोपहर के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो है वो बॉर्डर्स खोलने की नोटिफिकेशन हमें प्राप्त हो गई है और ये नोटिफिकेशन हमने पुलिस के माध्यम से सभी बॉर्डर्स पे सर्कुलेट कर दी है। सभी एसडीएम्स के साथ मेरी अभी वीडियो टॉक हुई है और सबको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि बॉर्डर्स पे अब बिना रोक टोक के लोग आ सकते हैं और किसी को भी असुविधा ना हो, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जैसे आपने कहा कि कोई रोक टोक नहीं है, तो ऐसा नहीं है, रोक टोक है। रोक टोक में आपकी सुरक्षा अपने हाथ में है। यदि आप मास्क नहीं पहनते हैं, सेफ डिस्टेंस नहीं मेंटेन करते हैं, हैंड वॉशिंग के प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखते हैं, तो आप रिस्क जोन में हैं। और जब आप रिस्क जोन में हैं तो आप ही नहीं, आपका परिवार पूरा का पूरा जो है वो संक्रमण का शिकार हो सकता है। उससे बचना स्वयं पड़ेगा आपको। जी, तो क्या बॉर्डर पे अब कोई किसी प्रकार का नंबर नोट करना या कुछ नहीं होगा? दूसरा सवाल यह है कि हॉटस्पॉट एरिया से आने वाले लोग कैसे पहचाने जाएंगे? इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कैसे होंगे? क्या सिस्टम होगा? जी अभी बॉर्डर पे तो जैसा
हिमाचल प्रदेश सरकार, भारत सरकार के दिशा निर्देश हुए हैं, तो इंटर स्टेट मूवमेंट जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड है, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। जहाँ तक बाहर से जो लोग आ रहे हैं और यहाँ पर स्थायी रूप से रहने के लिए आ रहे हैं, मान लिया आगे 5-6 दिन रहना है, 10 दिन किसी ने रहना है, महीना किसी ने रहना है, तो उनसे हमारा आग्रह है कि वो होम क्वारंटीन रहें। होम क्वारंटीन जब रहेंगे तो यदि उनमें से कोई सिम्टोमेटिक आता है, किसी को सिम्टम्स आते हैं, आई जिसको कहते हैं निमोनिया लाइक सिम्टम्स आते हैं, तो वो तुरंत हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों से संपर्क करें और अपना टेस्ट करवाएं। जी। तो जैसे सैनिक थे, पहले सैनिकों के लिए रखा गया था कि जो भी आएंगे उन्हें आईक्यू करेंगे, तो अब उनके लिए क्या व्यवस्था होगी? अब किसी को भी हम आईक्यू में नहीं डालेंगे। कल से जो भी लोग हैं वो जो बाहर से आ रहे हैं, कोई भी है, अब कोविड हाई कोविड लोडेड सिटी वाली डेफिनेशन भी खत्म हो गई। जो भी लोग हैं वो अपनी सुरक्षा के मद्देनज़र, अपने परिवार की सुरक्षा के मद्देनज़र अपने आप सेल्फ आइसोलेट रहें कुछ टाइम तक, और जब उनको लगे कि अब वो उनकी हेल्थ स्टेबल है तो वो अपने रूटीन के कामकाज पे आ जाएं, परिवार के सदस्यों से मिलें, और यदि किसी को कोई लगता है कि सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो हॉस्पिटल में जरूर संपर्क करें। चिंतपूर्णी मंदिर है, हमारे मंदिर हैं जहाँ पे पंजाब के काफी लोग दूसरे राज्यों से आते हैं, मंदिर खोले गए हैं। क्या मंदिर में आने के लिए किसी श्रद्धालु को कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट की जरूरत होगी? बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ कि अब कोविड-19 की जो नेगेटिव रिपोर्ट पहले टूरिस्ट को लेके आनी थी, अब वो भी लाने की जरूरत नहीं है। लोग बिना कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट के आ सकते हैं, लेकिन जो एसओपी में ये कहा गया है कि कोई भी सिम्टोमेटिक व्यक्ति दर्शन के लिए नहीं आएगा, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। कोई भी सिम्टोमेटिक है या कोई कॉमॉर्बिडिटीज के साथ परेशान है, किसी को और बीमारियां हैं, 60 साल से ऊपर है, प्रेग्नेंट है, 10 साल से छोटा बच्चा है, तो ये सदस्य जो हैं वो माता जी के दर्शन जो है उनके लिए ना आए, घर में बैठ के ही माता जी का आशीर्वाद लें। और बॉर्डर पे भी जो है वो ऐसे श्रद्धालुओं को, क्योंकि ये किस्म से धार्मिक टूरिस्ट हैं हमारे लिए, तो सरकार से जैसे दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, इनसे हम कोविड-19 की रिपोर्ट के बारे में नहीं पूछेंगे। कंटेनमेंट जोन का क्या होगा, और जो लोग पॉजिटिव आएंगे क्या उनको कोविड केयर सेंटर ले जाया जाएगा या होम क्वारंटीन किया जाएगा? किस प्रकार की पूछ होगी, क्योंकि मामले बढ़ रहे हैं, पूछने वाला कोई नहीं है। जो अभी हमारे काफ़ी लोग जो हैं जिला ऊना में वो होम आइसोलेटेड हैं, पॉजिटिव लोग जो आए हैं, और होम आइसोलेट हम उन्हीं लोगों को करते हैं जिनके पास घर में रहने के लिए व्यवस्था ठीक है, कमरा अलग से है, टॉयलेट अलग से है। यदि किसी के पास कमरा और टॉयलेट अलग से नहीं है, तो हमारे जो डीसीसी हैं, डिस्ट्रिक्ट कोविड केयर सेंटर पलकुआ में, खड्ड में और जो पीर निगाह में, ये जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ऐसे लोगों को हम जिनके पास व्यवस्था घर में ठीक से नहीं है, उनको यहाँ पर आइसोलेट करेंगे। जिला में अब जो लोग हैं, जो भी जिनमें सिम्टम होंगे या नहीं होंगे, टेस्ट का क्या क्राइटेरिया रहेगा? जिस प्रकार यहाँ पे अब रैपिड टेस्ट भी होने लगे हैं, किन लोगों का किया जाएगा और क्या क्राइटेरिया होगा उसके लिए? पहले तो टेस्ट उन लोगों को ये मैंडेटरी हैं जो प्राइमरी कांटेक्ट होंगे, और दूसरा जिनको कोई सिम्टम्स हैं, ऐसे सभी लोगों को जो है वो टेस्ट के लिए स्वयं आगे आना है। और मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ को छुपाएं नहीं। यदि आपको सर्दी, खांसी, जुकाम इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप टेस्ट के लिए जरूर आगे आएँ, जिससे कि आपका पूरा का पूरा परिवार सुरक्षित रह सके। ऊना जिला में कितना आंकड़ा है, कितने अब तक पॉजिटिव केसेस है, कितने कंटेनमेंट जोन है और क्या स्टैटिक्स है? कंटेनमेंट जोन का नंबर तो काफ़ी ज़्यादा हमारा हो गया है। एग्जैक्टली अभी फिगर मेरे पास नहीं है, लेकिन एक्टिव केसेस और जो हमारे अभी तक के टोटल केसेस हैं वो मैं आपको सुबह की जो जानकारी है मैं दे देता हूँ। अभी तक हमारे जिला में टोटल जो कन्फर्म्ड केसेज अब 905 हो चुके हैं, और एक्टिव केसेज का नंबर 300, और 395 में से 253 लोगों को हमने, जो पॉजिटिव केसेज हैं, उनको हमने होम आइसोलेट किया है। जी, तो अब जैसे कि हर तरफ एक ओपन हो चुका है, अनलॉक हो चुका है, और कैसे जिला प्रशासन के सामने क्या चुनौतियां आप मानते हैं? मैं सभी से अपील करना चाहूँगा, जितने भी लोग हैं, देखिए जो अनलॉक करना है वो बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों की आर्थिकी जो है वो रोज़ कमा के ही बनती है, उन लोगों को सुविधा देना, उन लोगों के लिए कामकाज खुला रखना बहुत ज़रूरी है। फसल काटने का समय आ रहा है, लोगों को कम से कम असुविधा हो, इसलिए कंप्लीट अनलॉक की तरफ जाना बहुत ज़रूरी था। अननेसेसरी लोगों को परेशानी जो है वो ना हो, लंबे समय तक लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है।
और जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। जैसे मैंने आपको कहा है कि हमारी व्यवस्थाएं जो हैं वो पूरी हैं। हमारे पास पॉजिटिव केसेस का नंबर बढ़ता है तो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोविड केयर सेंटर में भी हमने अपनी व्यवस्थाओं को जो है वो बढ़ा के रखा है। और हॉस्पिटल में स्पेशली जो डिस्ट्रिक्ट कोविड हॉस्पिटल है हमारा, कोविड केयर हॉस्पिटल है हरोली, वहाँ पर वेंटिलेटर्स की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था जो है वो पर्याप्त मात्रा में हमने करी। तो क्या अब माइक्रो जो कंटेनमेंट जोन है उस तरफ बढ़ रहे हैं, या मान लीजिए किसी सरकारी दफ्तर में कोई पॉजिटिव आता है तो क्या पूरा कार्यालय बंद होगा, पूरा सिस्टम बंद होगा? सरकारी कार्यालय में कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव आ जाता है तो एक तो 48 आवर्स के लिए हम उसी चैम्बर को बंद करेंगे जहां पर कोविड पॉजिटिव व्यक्ति काफ़ी लंबे समय तक उसका प्रभाव वहां पर रहा, और बाकी दफ्तर जो है वो चलते रहेंगे। अब यदा कदा जो है वो ऑफिस में पॉजिटिव आने की संभावना बढ़ रही है, तो जब तक उसकी यदि पूरे ऑफिस में बहुत ज़्यादा मूवमेंट उसकी रही है तो ज़रूर कोई ऑफिस पूरा भी बंद होगा, अदरवाइज पार्टली बंद होगा। हमने ये भी व्यवस्था बनाई है कि कोई ऑफिस कम्प्लीटली बंद हो जाता है तो उसको टेम्परेरली हम कहीं और दूसरी जगह से शिफ्ट करके चलाएंगे, जिससे कि लोगों को असुविधा ना हो। जी धन्यवाद। तो ये थे डिप्टी कमिश्नर ऊना श्री संदीप कुमार, जो बता रहे हैं कि मंदिरों में दर्शन के लिए कोविड-19 की नेगेटिव की रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। बॉर्डर खुल चुके हैं और सभी से आग्रह है कि अपना ख्याल खुद रखें, सामाजिक दूरी का पालन करें और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। तमाम जो सुरक्षा उपाय है उससे बचा जा सकता है। प्रशासन हर तरफ से मदद करेगा, लेकिन अपनी मदद खुद भी करें। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अपने सहयोगी मनोहर लाल और कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ सुरेंद्र शर्मा।